देख आप अभी तक में, और मैं हूं आप सभी के साथ मानसी झा। चलिए रुक करते हैं आज के बुलेटिन पर। शुक्रवार को दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को जमानत नहीं मिली। उनकी याचिका पर अब 5 सितंबर को फैसला होगा। इसकी वजह सीबीआई थी, जिसने सुप्रीम कोर्ट से जवाब दाखिल करने के लिए 1 हफ्ता और मांगा है। सीबीआई ने इस मांग के साथ कल देश की सर्वोच्च अदालत में कुछ दलीलें भी दी। कोर्ट को सीबीआई ने पेश की हल्फनामे में कहा कि अरविंद केजरीवाल सबूतों से छेड़छाड़ कर सकते हैं। एजेंसी ने कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री होने के नाते वह बहुत प्रभावशाली हैं। सीबीआई ने शुक्रवार को दिए अपने हलफनामे में कहा कि केजरीवाल जमानत पर रिहा होने के सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं और चल रही जांच में बाधा डाल सकते हैं। सीबीआई ने आगे कहा कि एक प्रमुख राजनेता और दिल्ली के मुख्यमंत्री होने के नाते याचिकाकर्ता बहुत प्रभावशाली हैं और वे हिरासत में पूछताछ के दौरान उनके सामने पहले से ही उजागर किए गए गवाहों और सबूतों को प्रभावित कर सकते हैं। केजरीवाल संभावित गवाहों को भी प्रभावित कर सकते हैं। उनके आगे संग्रह किए जाने वाले सबूतों के साथ भी छेड़छाड़ करने की संभावना है और चल रही जांच में बाधा डाल सकते हैं। एजेंसी ने आरोप लगा कि केजरीवाल सिर्फ मामले को राजनीतिक रूप से सनसनीखेज बनाने का प्रयास कर रहे हैं। विभिन्न अदालतों की ओर से पारित बार आदेशों के बावजूद यहां किए गए अपराधों के आयोग से प्रथम दृष्टया संतुष्ट होने के बावजूद ऐसे अनुचित आरोपों को खारिज किया जा सकता है। सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में दिए हलफनामे में यह भी कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका खारिज होनी चाहिए। उन्होंने 2021 और 22 की आबकारी नीति में थोक विक्रेताओं के कमीशन को 5% से बढ़ाकर 12% करने का काम किया था। कथित 100 करोड़ रुपए के रिश्वत से 45 करोड़ रुपए को आपके गोवा चुनाव अभियान के हवाले के माध्यम से भेजा गया। एजेंसी ने स्वास्थ्य के आधार पर केजरीवाल को अंतरिम जमानत देने का भी विरोध किया और कहा कि उनका इलाज जेल अस्पताल या जेल मैनुअल के अनुसार किसी भी रेफरल अस्पताल में किया जा सकता है। अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने जस्टिस सूर्यकांत और उज्ज्वल बुझान की पीठ को बताया कि यह हलफनामा केजरीवाल की ओर से दायर 2 याचिकाओं में से एक के जवाब में था और दूसरी याचिका का जवाब दाखिल करने के लिए 1 सप्ताह का समय मांगा। केजरीवाल के वकील वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने पीठ से कहा कि सीबीआई जानबूझकर सुप्रीम कोर्ट के समक्ष सुनवाई में देरी कर रही है। पीठ ने सीबीआई को 1 सप्ताह के भीतर दूसरा हलफनामा दाखिल करने कहा और केजरीवाल की 2 याचिकाओं को 5 सितंबर को सुनवाई के लिए पोस्ट किया। सीबीआई ने कहा कि उसने 23 अप्रैल को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 17A के तहत उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए दिल्ली के उपराज्यपाल की मंजूरी प्राप्त करने के बाद 26 अप्रैल को आबकारी घोटाले से संबंधित भ्रष्टाचार मामले में केजरीवाल को गिरफ्तार किया था। प्रवर्तन निदेशालय ने शराब के घोटाले संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 21 मार्च को उन्हें गिरफ्तार किया था। सीबीआई ने कहा कि केजरीवाल ने अन्य आरोपियों के साथ मिलकर जानबूझकर आबकारी नीति 2021 और 22 में हेराफेरी की और शराब थोक विक्रेताओं को लाभ मार्जिन को बिना किसी तर्क के 5% से बढ़ाकर 12% कर दिया गया, जिससे थोक विक्रेताओं को अत्यधिक लाभ हुआ। साउथ समूह से 100 करोड़ रुपए का अवैध लाभ प्राप्त किया ताकि गोवा में आपके चुनाव से संबंधित खर्चों को पूरा किया जा सके। एजेंसी ने कहा कि हालांकि दिल्ली के सीएम के पास कोई मंत्री पद नहीं था, सरकार के साथ साथ पार्टी के सभी निर्णय उनकी सहमति और निर्देश पर लिए जाते हैं। इनमें न केवल दिल्ली में बल्कि पूरे देश में जहां आप मौजूद है वहां के निर्णय भी शामिल है। ब्यूरो रिपोर्ट, आप अभी तक। देश और दुनिया की खबरों से अपडेट रहने के लिए आप अभी तक न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही हर न्यूज का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को भी दबाएं।